को 100 रुपये खर्चा करूं। और वह कुम्हार वहाँ से चला गया। जाने के बाद उसने अपने घट आदि मटके बेच लिए और बेचने के बाद जब वो पुनः लौट करके आने लगा तो दूसरा एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, क्यों भाई, ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे? अब वो कुम्हार सोचने लगा, कुछ ना कुछ पत्थर में रहस्य तो है, क्योंकि पहले उस व्यक्ति ने इसको खरीदने की बात की, उसने तो खरीदने की बात करी। तो कहना, हाँ मैं बेचूंगा, किंतु इसकी कीमत 1000 रुपये है। उस व्यक्ति ने सोचा, मात्र 1000 रुपये में पत्थर दे रहा है? अरे ये तो वो कोहिनूर हीरा है, जिससे पत्थर को सही तराशा जाए तो लाखों रुपए की कीमत में बिकने वाला ये पत्थर है। तो उसने क्या किया, 1000 रुपये दिया और वह पत्थर लेकर के आ गया। पत्थर ले लिया। इधर कुम्हार भी बड़ा खुश हुआ कि आज तो बड़ा शुभ दिन है कि 1000 रुपये की मुझे इनकम हो गई। और वह लौट करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था कि उसको वही पहला व्यक्ति फिर मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, वो पत्थर कहाँ है जो तुमने अपने गधे के गले में टांगा था? अरे बोले, भैया वो पत्थर तो मैंने 1000 रुपये में बेच दिया और तुम उसे 100 रुपये में लेने में मना कर रहे थे। तो पहला वाला व्यक्ति मुस्कुराया। अरे बोले, तुम मूर्ख निकले। क्यों? वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, उसे तराशा जाता तो बहुमूल्य हीरा बनता और लाखों रुपए में बिकता। तुमने मात्र 1000 रुपये में उसे बेच दिया। इस बात को सुनकर के वह जो कुम्हार था वो और जोरों से हंसा। बोले, भैया मैं तो मूर्ख था, मैं तो अनजान था, फिर भी मैंने 1000 रुपये कमा लिए। और तुम तो समझदार थे, तुम तो ज्ञानी थे, तुम तो जोहरी थे, जानते थे, फिर भी तुमने मात्र थोड़े से लोभ के चक्कर में और वह लाखों का पत्थर गंवा दिया। मैं तो मूर्ख था, तुम कौन थे? महामूर्ख। वास्तव में उस व्यक्ति को समझ में आया कि मैं तो मूर्ख, ये तो मूर्ख ही निकला, फिर भी इसने 1000 कमा लिया और मैं तो इससे बड़ा महामूर्ख। थोड़े से लोभ के कारण मैंने वह पत्थर यूं ही छोड़ दिया। वास्तव में यह कथा हमारे उस जीवन को संबोधित करती है कि आज हमने भी अपने बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, थोड़ी सी ख्याति पूजा लाभ के लिए वह कौड़ी के मूल बेच दिया। जो हमारे बच्चों का जीवन अनमोल और भविष्य बहुत उज्जवल बन सकता था, किंतु मात्र हमने प्रदर्शन के लिए कि हम इस समाज में दिखाना चाहते हैं, हम वो संपन्न व्यक्ति हैं कि हम अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचे स्कूल में डाल सकते हैं, हम वो संपन्न व्यक्ति हैं, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे तो हमारी संपन्नता प्रदर्शित होगी। यदि हमने अपने बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ा दिया तो हमारी संपन्नता व्यक्तिकरण नहीं होगी। आज समाज के बीच में रह करके हम मात्र अपने मान सम्मान की पुष्टि के लिए, मात्र ये दिखावे के लिए कि हम अमीर हैं, इसलिए हमारे बच्चे हिंदी स्कूल में नहीं, हमारे बच्चे तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ अच्छी मोटी फीस लगती हो। अरे यहाँ तो 100 रुपये महीने में पढ़ाई हो जाएगी, हम तो वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ 5000 रुपये प्रति माह फीस लगती है। बस हमारा ये कहना, थोड़ी सी अपने लोभ में, थोड़ी सी मान सम्मान, थोड़ी सी समाज में अपनी पोजीशन प्रदर्शन करने के लिए आपने अपने बच्चों को जीवन किस तरह से गंवा दिया। कहाँ उसका उज्जवल भविष्य बन सकता था, किंतु वह भविष्य यूं ही चला गया। वास्तव में ये हम बहुत पुण्यशाली हैं कि हमारे माता पिता गरीब थे, कम पैसा उनके पास था, तो उन्होंने हमारे भविष्य के विषय में सोचा और सरकारी स्कूलों में अच्छा हिंदी माध्यम के स्कूल में डाल दिया। तो आज कम से कम हमारे संस्कार बचे हैं और आज हम हिंदी भाषा के माध्यम से आज जो व्यापार कर रहे हैं, आज देखो दुनिया भर में, आपको जैसे कल हमने बताया था कि मात्र 4 ही देश 195 देशों में, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण कनाडा का भी आधा हिस्सा मात्र यहाँ पर ही अंग्रेजी बोली जाती है। शेष देशों में अपनी अपनी भाषा में ही काम होता है। और जितने भी उन्नत देश हैं
उन्होंने अपनी भाषा में ही व्यापार आदि को वृद्धिगत किया, और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उनका भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा, तो निश्चित ध्यान रखो ये हमारी बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है। वैसे समझते तो सब हैं, समझदार भी हैं, फिर भी एक मिथक जो एक परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा। आज हमारे यहाँ पर जब हम इस बात को समाज में रखते हैं तो माता पिता के सामने बात रखते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाई, तो क्या आज हम भूखे मर रहे? आज हमारे पास क्या ज्ञान नहीं है? सब कुछ है, किंतु उन माता पिता के पास दिखावा नहीं था, उनके पास प्रदर्शन की भावना नहीं थी, उनके पास पैसा कम था, तो वो 50-100 रुपये में साल भर पढ़ाई हो जाती थी। आज हमारे पास पैसा बढ़ गया है, आज हम अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं मात्र बच्चों को, लेकिन सामने बना करके अपने अहंकार की पुष्टि के लिए बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। यदि बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना हो तो आपको मातृभाषा या हिंदी भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज आप देख लो, जो बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं जान रहे हैं वो आगे क्या करेंगे? यदि अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी देखेंगे, अंग्रेजी सुनेंगे, तो क्या वो हमारे शास्त्रों के रहस्य को समझ पाएंगे? अब अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा यदि अंग्रेजी फिल्म ही देखेगा, हिंदी फिल्म तो नहीं देखेगा, और अंग्रेजी फिल्म यदि वो देखता है तो देखो अंग्रेजी फिल्मों में क्या चीज़ दिखाया जाता। हमें ध्यान है बचपन में अंग्रेजी फिल्म माने ऐसी गंदी फिल्म मानी जाती थी जिसे कोई भी ना देखे, और बहुत उस अंग्रेजी फिल्म 1-1.5 घंटे की होती थी। अब आपने जब अंग्रेजी शिक्षा दिला दी, अब वो बच्चा अंग्रेजी फिल्म देखेगा, उसमें क्या है? बलात्कार, सेक्स, लड़ाई भिड़ाई, फाइटिंग, एक दूसरे के प्रति क्रोध, और ये दूसरे की सारी विकृतियाँ उन फिल्मों में दिखाई जाती हैं। उन फिल्मों को अगर आपका बच्चा देख रहा है तो आप विचार करो, क्या आपके घर में प्रेम, वात्सल्य, स्नेह का वातावरण बनेगा? इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि आज हम गुरु जी की आज्ञा या गुरु जी की बात मानते हुए अपने बच्चों को हिंदी माध्यम की शिक्षा में अग्रसर करें, हिंदी के प्रति सम्मान करें। और हिंदी भाषा में आपको लगता है कि हमारा अकेला बच्चा यदि वहाँ पर जाएगा तो हमारा कैसे विकास हो पाएगा, तो हमारा इतना ही आपसे कहना है कि हिंदी भाषा की शिक्षा यदि आपको लगता है कि अकेला बच्चा नहीं, 2, 4, 10 लोग यदि आप मन बना लें, एक साथ संकल्पित हो जाए कि हमें अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करना है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए अपने बच्चों का बच्चों के बचपन और उनके भविष्य का बलिदान करना है, बल्कि हमें अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य करना है। मात्र 5-10 पेरेंट्स अगर इस बात का मन बना लें और आप 10 बच्चों को वहाँ पर डालेंगे तो धीरे धीरे बहुत से लोग अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में डाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि पुरुष तो फिर भी बात मान लें, किंतु महिलाओं को ये बात गले तो उतर रही है, किंतु उनको मानने में बहुत कठिनाई हो रही है। हमें लगता है कि देखो, आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में लिखा है कि वह माँ के आंचल में वह दूध हमेशा प्रतीक्षा करता है कि कैसा भी बच्चा हो, भूखा या प्यासा हो, वह दूध उमड़ करके आ ही जाता है। और वह माँ जिसको करुणा का सागर कही जाती है, वह माँ जिसके भीतर प्रेम और वात्सल्य का झरना निरंतर बहता है, वह माँ जो कि अपनापन सबको बांटती है। आज पता नहीं वो माँ भी कैसे प्रदर्शन के चक्कर में आ गई कि माँ अपने अहंकार और अपने दिखावे के लिए कि हम बहुत अच्छे परिवार के हैं या हमारे बच्चे को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मात्र प्रदर्शन के लिए, और वह माँ इतनी निर्दयी बन गई है कि बच्चे के भविष्य को छोड़ करके माँ अपने दिखावे के लिए वह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हमारा कहना, देखो, नारी का इतना आदर्श है, स्त्री वो कहलाती है जो कि पुरुष को 3 वर्ग में धर्म, अर्थ और काम, और इन सब में पुरुष को स्वयं सहयोग प्रदान करती है, स्वयं वह कार्य करती है और उसको आगे बढ़ाती है। किंतु आज माँ ये थोड़ा सा भी विचार करें